प्रोड्यूसर साहब जरा सुनवाइए कि गंडापुर साहब क्या कह रहे हैं, फिर आगे चलते हैं। 15 दिन का टाइम है, इस टाइम मेरे साथ बैठो, मसले को हल करो। और अगर आपको ये लग रहा है कि जो मैंने ये बात की है कि बटन फिर मैं ऑन ऑफ करूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बटन मेरे हाथ में और ये बटन मैं ही ऑन ऑफ करूंगा। तो 120 अरब काट लो, 120 अरब काट के तो मुझे 24 घंटे बिजली देनी चाहिए। फिर भी मैं कहता हूँ कि चलो 24 घंटे ना दो, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है। तुम गरीब हो, गरीब इस मुल्क को तुमने बनाया। जिन इलाकों में 22 घंटे है या 18 घंटे है, वहां 12 होगी, जो 12 है वो 8 होगी, जो 8 है वो 4 होगी, जो 4 है वो 0 होगी। अच्छा शौकत बसरा साहब, माजरत के साथ, बड़ी माजरत के साथ, ये सीएम साहब हैं या कोई मौला जट के जो हैं ये कोई अपने आप को कोई हीरो समझते हैं? क्योंकि कभी वो कहते हैं सीएम हाउस से जो है वो पेट्रोल जाता है गवर्नर हाउस का, वो बंद कर दूंगा, गवर्नर हाउस पे जो है वो कब्जा कर लूंगा, मैं घुसने नहीं दूंगा इसको। अब इस मामले पर भी इस्लामाबाद पे कब्जे की जो है वो बातें कर रहे हैं, पेस्को पे कब्जे की बातें कर रहे हैं। मतलब कुछ समझ नहीं आ रही। ये मुझे लगता ये है कि इनसे डिलीवरी हो नहीं पा रही, और यही इस वक्त बातें हो रही है। उनके आसपास लोग ये बताते डिलीवरी उनसे हो नहीं पा रही, उसको छुपाने के लिए रोज बस वो ये कहते हैं कि मीडिया की मैं जीनत बना रहा हूं, ताकि खान साहब को लगे कि अली तो बहुत ज्यादा काम कर रहा है। डॉक्टर मारिया, अली अमीन गंडापुर साहब सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव और वजीर आला है। उनकी जिम्मेदारी है लोगों के मसले को हल करना, लोगों की इश्यूज को एड्रेस करना। जो MNA MPA बनते हैं, हम किस लिए बनते हैं? इसलिए बनते हैं ना कि जो लोगों के मसाइल हों वो हमें वोट डालते हैं और हम उनके इश्यूज को रिजॉल्व करें। और बदकिस्मती आप इसको मौला जट की बढ़के कह रही हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि बदकिस्मती अभी जो लोग मुल्क पर काबिज हैं, क्योंकि इनका कोई स्टेक तो है नहीं, ये अवाम के नुमाइंदे नहीं है, अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। चाहे अगर मियाँ नवाज शरीफ आ रहा हुआ है, मरियम बीबी आ रही है, नवाज शरीफ आ रहा हुआ है, तो इनमें जीता कौन हुआ है? तो उनको तो पता है कि हमें फॉर्म 47 के जरिए एस्टेब्लिशमेंट ने जितवा दिया, और आइंदा भी जो इलेक्शन होंगे हो सकता है कि हम इनकी ताबेदारी करें, और वो डिग्गी वाली सरकार वजीर आजम है, हम उसी तरह चलते रहेंगे तो हमें दोबारा जिताया जाएगा। अब मुझे बताइए कि कश्मीर में क्या हुआ है? कश्मीर में आपने वहां पर जो रियासती जबर किया, एक तो पूरी दुनिया में क्या मैसेज किया कि वो कश्मीरी हमारे दोस्त हैं, वो हमें बहुत सारे दोस्त मिलकर कह रहे थे, तो हमें तो यूं लग रहा था आपने कमिटमेंट की। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताएं, हम इशू से डाइग्रेस जो है वो कर जाएंगे। मुझे सिर्फ ये बताइए कि बिल्कुल अवामी नुमाइंदगान जो हैं उनका काम है कि वो डिलीवर करें। स्कूल्स आपसे बन नहीं रहे, हस्पताल आपसे बन नहीं रहे, लंगर खाने खोलने के लिए आपको कहा है वो आपसे हो नहीं रहे। आपने ये किया है कि जो आपके मिनिस्टर्स हैं उनकी तनख्वाहें जो पेशावर से बाहर का आया है उसकी 2-2 लाख तनख्वाह बढ़ा दी है। गंडापुर साहब की बात कर रही हूँ। क्या टेस्को और पेस्को का जो अराउंड 200 बिलियन 200 अरब का जो सर्कुलर डेट में उनका जो हिस्सा है, जो इस वक्त विफाक कह रही है कि वाजिबात हैं आप अपने जो हैं ये दें, ताकि जिन इलाकों में जो रिकवरी जहां से पूरी होती है वो आप लोगों की वजह से सफ़र ना करें, और जिन इलाकों में रिकवरी नहीं हो रही, कुंडा सिस्टम लगा हुआ है, तो वो फिर वहाँ तो लोड शेडिंग होगी। वो पिछले अब आप 11 साल हो गए हैं आपको इस हुकूमत में, खैबर पख्तूनख्वा की, वो तो आप ख़त्म नहीं करा सके, कुंडे आज तक ख़त्म नहीं करा सके। कहीं मतलब बिल्स तो जा ही नहीं रहे। बहुत सारे टेस्को के इलाके हैं, ठीक है, पेशावर इलेक्ट्रिक के भी काफ़ी इलाके हैं, वहाँ आप नहीं आते, आप इधर जो है ये आप बढ़के मार रहे हैं इस चीज़ पे। डॉक्टर मारिया, अभी मैं बात जो कश्मीर के हवाले से कर रहा था, जब आप किसी के हकूक को गज़ब करेंगे और धांधली और बंदूक के जरिए उन्हें कहेंगे कि जो हम कहीं वो तस्लीम करें, तो वहां पर आपका इशू यही था ना। क्या कसूर था उन लोगों का? वो यही मांग रहे थे ना कि आपने कमिटमेंट की, आप उनको सब्सिडी दे रहे थे आटे के अंदर और लाइट के अंदर। आज वहां पर दोबारा इनमें लाशें गिराने के बाद बसर साहब, आपने मेरा ख्याल है जब अपना जवाब नहीं देना तो आप बार बार एक ऐसे इशू पे लेकर जाना चाह रहे हैं जो आप जानते हैं कि सेंसिटिव इशू है। आप जान के उस पे आप अगर वापस आ जाए ना, पेशावर पे वापस आ जाए, पेस्को पे आ जाए। मैं कश्मीर को इसलिए लिंक कर रहा हूँ कि अब वहाँ पे भी यही सूरत हाल है। देखिए, अगर हमने वहाँ पर डिलीवर ना किया होता या परफॉर्म ना किया होता, तो वहाँ की हिस्ट्री है KP की, तो वो दूसरी बारी नहीं देते। आप उठाकर देख लें। और तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया है वो अपनी। मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए कि क्या ये रिकवरी इतनी पुअर क्यों है? कुंडे सिस्टम लगे हुए, उस पे क्या करें? अभी आप मुझे ये बताइए, पहले तो यहाँ पर महीने PDM की हुकूमत रही, उसके आगे चले जाए, फिर आपकी 1 साल यहाँ पे केयर टेकर सेटअप के नाम पे जो लोग बिठाए गए थे, उनने क्या किया?
उस वक्त ये इश्यूज क्यों नहीं आपके सामने आए थे? बात नहीं, आपको वैसे आप सिर्फ ये देख लीजिए, सितंबर 2023 से ये बातें चल रही हैं कि जी ये इन इलाकों में जो है, जी कर लीजिए मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि ये नहीं हो सकता कि आप किसी भी सूबे के अवाम के साथ इसलिए जुल्म और ज्यादती करें कि वहां पर आपकी मुखालिफ हुकूमत है और तहरीक इंसाफ का वजीर आला है और आपको लोगों ने वोट नहीं दिए। वैसे तो पूरी आप पाकिस्तानी अवाम से बदला ले रहे हैं। जो इस वक्त आपने जो किसानों का हाल किया हुआ, आप मुझे ये देखें हम क्या कर रहे हैं। इन्होंने किसानों को ज़लील और रुस्वा कर दिया। आज हमने केपी के अंदर वही गंदम 39 रोड के रेट पे हमने शुरू कर दिया। पंजाब के किसानों को कहा है कि आप हमें गंदम फराहम करें। जहाँ तक बिजली का मामला है, हाँ, हमारे इलेक्शन फिगर के साथ बात करें, हमारी जो जिम्मेदारी है वो हम पूरी करेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप लोगों को इस बुनियाद चले जाए ना दूर के अंदर, वहाँ तो बिल देने का रवाज ही नहीं है। वहाँ पे तो सब लोग जो है बड़े सरदार, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो तो बिल अदा नहीं करते। मैं फिर आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, हमारा रवैया आपकी हुकूमत के साथ जो इश्यूज के हवाले से हम सियासत नहीं करेंगे, हम बिल्कुल। चलो देखते हैं, मुश्किल लग रहा है वैसे, क्योंकि इस वक्त उस्मा करदार साहिबा, लगारी साहब को मैं सुन रही थी, वो कहते हैं कि गंडापुर साहब जो है मेरे पास जब आते हैं, मीटिंग में आते हैं, तो वो एक और बात जो है मैं जो उनसे कह रहा हूँ कि ये वाजिबात का इशू जो है, ये चोरी जो हो रही है, इसको हमें रोकना है, और तमाम चीफ मिनिस्टर से मैं ये बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पसे पर्दा वो और बातें करते हैं। मीडिया की जीनत बनने के लिए प्लेइंग टू द गैलरी, वेदर इट्स शोइंग खान साहब और हिज ओन वोटर सपोर्टर कि मैं तो ऐसे आड़े हाथे लेता हूँ, ये उसमें जो है वो आके करते हैं, उनकी अपनी मजबूरी है। क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया, आपने मुझे इनवाइट किया। डॉक्टर मारिया, क्यों जो है मौला जट को बदनाम कर रही हैं? मौला जट जो है जब बड़के लगाता है ना, तो फिर उस बड़क का कोई आपको असर भी नजर आता है। तो ये तो पिटा हुआ मौला जट है, बोलता कुछ और है और आगे इसके पल्ले कुछ है नहीं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जब इस्लामाबाद ये मौला जट आके तो पाँव पड़ जाता है, क्योंकि उसको भी पता है कि मैंने सीएम रहना है, लेकिन जब वापस केपी में जाता है तो बड़के मारना शुरू कर देता है, गिरबान पकड़ लेता है। ये बिल्कुल अपने जो लीडर है ना, बाय द वे प्लीज, ये सुन्नी इत्तेहाद है। आपको, आई एम सॉरी, आई विल हैव टू रिमाइंड यू कि ये इनका नाम सुन्नी इत्तेहाद है और इसी नाम से ये हर असेंबली में मौजूद है। वहां पे जब ये अपने लीडर के एक सांचे में ढला हुआ जो शख्स है, लीडर भी यही करता है कि अंदर खाने कहता है कि मैं तीसरी दफा भी आपको एक्सटेंशन दे दूंगा, और बाहर निकल के बढ़के मारता है। मीर जाफर, मीर सादिक जानवर न्यूट्रल होते हैं। तो ये सारा जो मामला है ना, ये इनके पूरी जो है ना पार्टी, ये उल्टी जिसे कहते हैं ना, इनकी सिमत में चलती है। इनका कोई कुल सीधा नहीं है। जो काम करते हैं वो पाकिस्तान के लिए ये नुकसानदेह होता है। अब देखें, अंदाजा करें कि कश्मीर पे ये लोग बात करते हैं, इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। कश्मीरी हमारे भाई हैं। आजाद कश्मीर जो है, उनकी इंडिपेंडेंट हुकूमत है, वहां पे वो आजादी से सांस लेते हैं, और उसको ये खुदा ना खास्ता इनके मुंह में खाक उसको मकबूजा कश्मीर से ये मिलाते हैं। इनको तो मुझे कोई दीद है यार रही नहीं। ये वो बयानिया है जो हमारे दुश्मन का है। मैं जाती हूँ जब इंडियन चैनल्स पे, तो वो कहते हैं देख लो जी, देख लो, ये तो हमारे साथ, हम तो पहले ही कह रहे थे ये तो हमारे साथ मिलना चाहते हैं। और आप देख लो, उस्मा साहिबा, ये जिस तरह स्टेट ने इसको मसले को डील किया था ना, नॉट डाइग्रेसिंग इनटू इट, लेकिन स्टेट ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। 9 मई की एक दफा आप जो है वो एक तरफ जो है वो एक एनिवर्सरी मनाई जा रही है, दूसरी तरफ आपने जवाब जो है वहाँ पे खुद ही प्रोवाइड कर दिया। उनको क्या जरूरत थी राउंड अप करने की लोगों को? 8 तारीख ऑनवर्ड्स वो खुद ही आपने वो इम्पटस दे दिया जो वो मांग रहे थे या चाहते थे कि मिले। देखिए, बात सारी ये है कि एहतजाज करना हर एक का हक होता है डॉक्टर मारिया, लेकिन एक आप जायज मुतालबात जो है ना, उसको आप जो है वो आपको आगे रखने चाहिए। अब आप देखें कि पंजाब में 1 यूनिट बिजली का कितने का है? वहां पे 3 रुपए यूनिट है। अब इससे ज्यादा कंसेशन क्या मिल सकती है? और उसके बाद वहां पे अगर 1000 रुपए का उनको आटा मिल रहा है, तो हमें वही उतना ही आटा 2000 पे मिल रहा है। तो ये हुकूमत ने सारे उनके जो मुतालबात हैं वो मान लिए हैं, लेकिन वहां पे कुछ ऐसे
नहीं लगता कि मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ माजरत के साथ, एजेके गवर्नमेंट ने और जो आगे ऑब्वियसली प्रोटेस्टर्स में इस तरह इंतशारी होंगे वहाँ पे, लेकिन अगेन आई से इम्पटस जो प्रोवाइड किया वो एजेके गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया। मामला बहुत बेहतरी से, खुश उसलूबी से बहुत जल्दी हल हो सकता था, लेकिन चीज़ें ख़राब करके उसके बाद ठीक की गई, जिसपे योर गवर्नमेंट लुक्स बैड एट द एंड ऑफ द डे, द सेंटर लुक्स बैड। अब एजेके गवर्नमेंट की तो अपनी जगह बात, मुझे बताएं केपी के साथ क्या करना है? देखिए बात सारी ये है कि ये 11 साल से वहां बैठे हुए हैं, इनसे आज तक बीआरटी भी नहीं हो सकी, वो भी मंसूबा जो है ना अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है ना इनसे। अब आप मुझे लग रहा है बसरा साहब, अब जब बसरा साहब ने भी जवाब नहीं देना होता ना, तो वो फिर आए बाएं शाएं जो है ना, वो फिर पैनामा पे चले जाते हैं, वो फिर उनको और चीजें याद आती हैं। आप ये बीआरटी याद कर रही है, मैं भी जो मसला है उसको तो बताए ना, क्या करें इनका। देखें इनका ये मसला है कि इनकी जो वहां पे गवर्नेंस है वो तो जीरो है। ये इन्होंने कुछ वहां पे धेले का काम नहीं किया। आप उसकी गंडापुर की आप मरियम नवाज से अगर जरा थोड़ा सा मिलाएं इनको, 2 महीने की कारकर्दगी जमीन आसमान का फर्क है। मरियम नवाज साहिबा जो है डेली आपको किसी स्कूल में नजर आएंगी, किसी अस्पताल में नजर आएंगी, वो लोगों की खुशहाली के लिए दिन रात लगी हुई हैं, पब्लिक सर्विस में लगी हुई हैं। I'm sorry to say for optics, yes, इस वक्त ऑप्टिक्स के लिए अच्छा लग रहा है, लेकिन जब पंजाब की आवाम की जिंदगियों में वाकई कोई डिफरेंस आएगा तो उस वक्त बात करेंगे।